दोस्तों, ये जो मानव जीवन अपना बना हुआ है ना, ये दोनों दुख और सुख से भरा हुआ है। दोनों का सामना हमको करना पड़ता है जीवन में, दुखों का भी सुखों का भी। कोई अगर सोचे कि मानव कि अरे भाई हमको सुख ही सुख रहे, असंभव है। दुख, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही दोस्तों, ये दोनों का सामना करने के लिए जीवन में हमेशा तैयार रहो। हमेशा तैयार रहो, क्योंकि दोनों आना निश्चित है। एक दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। लेकिन हर व्यक्ति वही चाहता है क्या जीवन में? केवल सुख ही सुख मिले, सुख ही सुख पूरा जीवन मिले, दुख आए नहीं। हम लोग ऐसी इच्छा करते हैं कि हमारे सुख ही सुख रहे। ऐसा तो होता नहीं। जो सृष्टि चल रही है, जो चक्र चल रहा है, वो उसको बदल तो नहीं सकते। सुख आया तो दुख आना है, दुख आया तो दुख, कष्ट निकलने का, दुख निकलने के बाद सुख आता है। ये तो विरुद्ध हो जाएगा अगर खाली सुख ही सुख रहे। प्रकृति के विरुद्ध चलेगा दोस्त। ऐसा नहीं, प्रकृति का जो शाश्वत चक्र बना हुआ है वो तो आना ही आना है। ऐसा व्यक्ति संसार में पैदा ही नहीं हुआ जो जन्म लेते ही उसके जीवन में दुख न आए। जन्म लिया, दुख आने लगता है। ऐसा तो केवल वही है जो दोस्त, आदमी वही हो सकता है जिसको मोक्ष मिला है। जिसको मोक्ष मिला है वही केवल दुख और सुख से परे हो जाता है। जब हमको मोक्ष मिलता है, दुख और सुख से परे हो जाता है। लेकिन जब तक मानव चक्र में है, वो चक्र सृष्टि का, उस चक्र में दुख सुख आना ही है। वो मोक्ष प्राप्ति हो सकती है उसको, केवल मोक्ष में ही होता है। ऐसे इच्छा जो करता है सुख ही सुख मिले, दुख कभी कभी नहीं मिले, उसे मोक्ष की प्राप्ति करनी होगी। तभी उसकी इच्छा पूर्ति होगी। जब मोक्ष मिलेगा आपको, तभी आपकी इच्छा पूर्ति होगी। आप जानते हैं दोस्त, ये दुख आने का मूल कारण क्या है? संसार में जन्म लेना। संसार में जन्म लेना ही ये दुख का कारण, मूल कारण है। जब आप जन्म लेते हो धरती पर, तब तक दुख निश्चित रूप से आएगा। जब तक आप जन्म लेते रहोगे, दुख निश्चित रूप से आएगा। कम आएगा, थोड़ा अधिक आएगा, आज आएगा नहीं तो कल आएगा। कोई न कोई कभी कभी आएगा ही दुख, आना ही है जीवन में। प्रकृति इस प्रकार बनी है। और देखो, प्रकृति जो बनी हुई है, हमारा सृष्टि, ये हमारे जो छोटे तत्व हैं ना, सत्व, रज और तम, तीनों से बनी हुई है। सत्व, रज और तम, तीन प्रकार के सूक्ष्म परमाणु से हमारी ये पृथ्वी बनी हुई है। और जो आदमी सत्व नामक का रखता है, सत्व जिसके पास है, उसको सुख मिलता है। और जो रज नामक परमाणु जिसके अंदर में है, वो दुख देता है। सत्व सुख देता है, रज दुख देता है। और तम, तम क्या करता है दोस्त? तम नामक जो मोह है, ये मोह के अधीन होकर मूर्खता, नशा, नींद, आलस्य, ये सब तामसी भावनाएं हैं, तम पैदा करते हैं। इसलिए दोस्त, सत्व, रज और तम, ये तीन प्रकार की ऊर्जाएं हमारे जीवन में काम करती रहती हैं, घूमती रहती हैं। और जन्म लेने का अर्थ है कि हमारी आत्मा, मन, बुद्धि इत्यादि जो इंद्रियां हैं, वही पदार्थों को धारण करने लगती हैं, करती हैं। जब आत्मा का शरीर से संबंध हो गया, तो स्वाभाविक है कि ये तीनों प्रभाव, दुख, सुख, मोह आत्मा पर ही आएंगे, आत्मा पर ही आएंगे। अग्नि के पास बैठने से गर्मी मिलती है जैसे, उसी प्रकार सत्व, रज, तम के साथ संबंध होने पर
उनके प्रभाव भी आत्मा को प्राप्त होने लगेंगे। इसलिए कहा गया है कि जन्म लेने पर यह असंभव है कि व्यक्ति दुख से बच जाए। दुख तो उसको आना ही आना है। इसका मतलब यह दोस्त, जब आपने धरती पर जन्म ले लिया है तो आपका संबंध प्रकृति से हो गया, प्रकृति से आपका सीधा संपर्क हो गया, तो जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, मोह भी आएगा। ये भी सोचो, मोह भी आएगा, और तीनों प्रभाव आपके जीवन में समय समय पर आते रहेंगे। समय समय पर ये प्रभाव तीनों आते रहेंगे। जो व्यक्ति सत्य को समझ लेगा, जो व्यक्ति सत्य को समझ लेगा, वो दुख से घबराएगा नहीं कभी जीवन में। उसे स्वाभाविक मानकर उससे संघर्ष करेगा, वो दुख से उसका सामना करेगा, क्योंकि स्वाभाविक है दुख आना। सत्य को जब आदमी समझ गया तो दुख से कभी घबराएगा नहीं, उसका डटकर सामना करेगा। बुद्धिमत्ता से, पूरी मेहनत और ईमानदारी से जो व्यक्ति इन दुखों से युद्ध करेगा, जो दुख आया उससे युद्ध करेगा, उसका सामना करेगा, उससे संघर्ष करेगा, दुखों से बचने का उपाय ढूंढेगा, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करेगा, पूरे पुरुषार्थ के साथ वो दुखों का सामना करेगा दोस्त, वह जीत जाएगा। दुख को वो जीत जाएगा दुखों से। उसका चिंतन भी इसी प्रकार होगा कि जीवन में कुछ समय बाद सुख भी तो आएगा, फिर चिंता किस बात की। वो समझ रहा है ये दुख आया हुआ है ना, इसका डट सामना करो, सुख तो आना ही है, ये तो आना ही है, चक्र है, सुख आएगा ही आएगा। ऐसा अगर आदमी जो सोच रहा है जीवन में दोस्त, वह व्यक्ति दुखों के दिनों में शांति बनाए रखता है, शांति से वो दुखों को पार कर जाता है और सुख आने की प्रतीक्षा करता रहता है दोस्त। वो दुखों को शांतिपूर्वक, दुख को सहन करके आगे उसकी मुकाबला करके दुखों को हटाता है दोस्त। दुखों का समय निकालता है दुख में। आप जब देखो, जब बारिश होती है और धूप होता है, बारिश भी होती है धूप भी होता है, जब दोनों मिल जाते हैं बारिश और धूप, दोस्त आकाश में इंद्रधनुष बन जाता है। इंद्रधनुष बन जाता है आकाश में, आपने देखा वो प्रकृति में। इसीलिए दोस्त, ये अपनी खूबसूरत जिंदगी के लिए दुख सुख दोनों जरूरी है। दुख सुख दोनों जरूरी है। दुख और तकलीफ भगवान ने बनाई है, वह एक प्रयोगशाला है उनकी। दुख और तकलीफ जो देते हैं ये भगवान की बनाई एक प्रयोगशाला है, जहां पर आपकी योग्यता और आत्मविश्वास को परखा जाता है। कितनी योग्यता है आप में, कितना आत्मविश्वास है। भगवान वहां पर आपको दुख तकलीफ दे करके एक प्रयोगशाला बनाकर रखे हैं। वहां पर आपका योग्यता परखी जाती है, आपका आत्मविश्वास परखा जाता है, आपका साहस और संघर्ष परखा जाता है दोस्त, वहां परखा जाता है। भगवान परखने के बाद ही आपको सुख की तरफ अग्रसर करते हैं। धन्यवाद।